हो गया। भाग्यवश मैंने इसकी शक्तियों का नाश किया और उसे मुर्गी बना दिया, अन्यथा यदि ये वास्तविक रूप में होती तो समस्त साम्राज्य भी इसकी शक्ति का सामना न कर पाता। मुर्गी कहाँ गई? अरे नहीं, रुक जा। केविन तो किसी काम का नहीं, एक मुर्गी तक नहीं पकड़ सकता। वो हमारे साम्राज्य पर कलंक है। सही कहा, वो निकम्मा है और अपने पिता के बिना मुझे लगता है वो किसी शिष्य का सेवक भी नहीं बन पाता। पकड़ लिया तुम्हें। अच्छा हुआ जो शक्तियां छीन ली थी, अन्यथा अपने वास्तविक रूप में तुम साम्राज्य का विनाश कर देते। आचार्य केविन एक प्राण युद्ध कर रहे हैं, वो भी एक मुर्गी से। क्या ये मुर्गी बहुत बलवान है? शिष्य, मुझे आशा नहीं थी ये मुर्गी इतनी उग्र होगी। सुनिए, मुझ जैसे बलवान को भी इसने लगभग पूरी तरह घायल कर दिया है। ये एक योद्धा योगी मुर्गी है। आप सत्य कहते हो, इसकी ऊर्जा शक्ति तो सम्राट स्तर की है। अफवाह है, ये अभी भी नीचे ऊर्जा स्तर पर है। यदि इनके पिता ने साम्राज्य के लिए प्राण न दिए होते तो चिंता मुक्त के आचार्य वो होते, केविन नहीं। सत्य वचन, 10 वर्षों से इसकी साधना एक ही स्तर पर अटकी है, कोई प्रगति नहीं। एक सेवक की ऊर्जा उससे अधिक होगी। टेसा, अच्छे से सोच लो। केविन को देखो, इससे एक मुर्गी नहीं संभली तो ये कैसे तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा? माँ, निश्चिंत रहिए, मेरे अपने कारण हैं। टेसा जी, कृपया एक बार और विचार करें। देव शास्त्र से आपको अधिक लाभ होगा। एक कुटिया मिलेगी, आधार आत्मिक अस्थियां मिलेंगी और उत्तम गुरु आपको शिक्षा देंगे। धन्यवाद, किंतु मैं स्वतंत्रता की आदी हूँ। चिंता मुक्त मेरे लिए उत्तम है। एक समय पर मैं चंद्रलोक की राजकुमारी थी, समस्त लोक पर राज करती थी, पर अब मुझे साधना के लिए स्थान चाहिए। मैं बिना मार्गदर्शन के ही सबसे अधिक ऊर्जा तक पहुँच जाऊंगी, परंतु यहाँ मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं। यही आपका अंतिम निर्णय है? आप हमारी गुरुकुल का अपमान कर रही हैं। समस्त साम्राज्य में आपका रहना कठिन हो जाएगा। अरे छोड़ो भी। शिष्य, ये सब क्या है? चिंता मुक्त के शिष्य को धमकी? मैं मूल स्थापना के शिखर पर हूँ और आप केवल ऊर्जा की शुद्धि में लगे। आप मेरा सामना कर पाएंगे आचार्य केविन? शिष्य कैलेब क्लार्क, केविन यॉर्क चिंता मुक्त के आचार्य हैं। ओहदे में आपसे बड़े हैं। यदि आपने अभी कुछ किया तो सम्राट आपको दंडित करेंगे। आपके पास अपनी शिष्या को देने के लिए कुछ है? मेरे गुरुकुल में मुर्गियां है। हाँ आचार्य केविन, केवल मुर्गियां यही दे सकते हैं आप। योद्धा योगी सांसारिक इच्छाओं के आदि नहीं है। शिष्य, क्या तुम्हें मुर्गी पसंद है? क्या तुम मेरे गुरुकुल में मुर्गियां पालोगी? धन्यवाद आचार्य, मैं एक विनम्र व्यक्ति हूँ, मुझे भुनी मुर्गी पसंद है। ये देखा? ठीक है, मैं आपको एक उत्तम मूल औषधि देता हूँ। इस युवती को मुझे सौंप दीजिए। सौदा पक्का? सुन लिया आपने? आप यदि अपना भी सौदा कर दें तब भी आप इसका मूल नहीं चुका पाएंगे। जल्दी से यहाँ कहिए। देखो, मैं कड़ी तपस्या करता हूँ, सामान्य वस्तुएं मेरे काम की नहीं। क्यों? मैं 3000 स्तर पर हूँ। मैंने ऐसी बहुत सी औषधियों का प्रयोग किया है मूल स्थापना की उन्नति के लिए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। निर्लज्ज, आप कितने शक्तिशाली हो, क्या आपने मूल धारणा स्थापित की? मूल धारणा तो क्या, दिव्य शक्ति भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आओ शिष्य, चलो चले गुरुकुल में। आचार्य केविन रुकिए। क्या हुआ शिष्य, अब क्या कहना है? 3 दिनों बाद आपको दिया गया सुरक्षा वचन समाप्त होगा, तब मैं आपको प्राण युद्ध की चुनौती दूंगा। तैयार रहिएगा आचार्य। आज आचार्य ने औषधि ठुकरा दी केवल मेरी रक्षा के लिए। मैं उनकी आभारी हूँ। अब मैं उन्हें एक उपहार दूंगी जो उनके लिए आशीर्वाद होगा। शिष्य कैलेब, अच्छे खासे जी रहे हो, फिर क्यों मृत्यु चाहते हो यार? आओ शिष्य। केविन, अगले 3 दिनों में सर्वनाश होगा तुम्हारे गुरुकुल का और फिर टेसा लैंग मेरी होगी।